हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल हमने क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर्स का एक टॉपिक किया था, जिसमें रियल नंबर्स का टॉपिक ही नहीं, मतलब सारे देखा था हमने रियल नंबर्स एक्चुअली में होते क्या हैं, सारे समझे थे। ऑड, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे। अब हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में बोला गया है, हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के एक या दो से तीन से क्वेश्चन करेंगे। सारी एक्सरसाइज में से ये इम्पोर्टेंट करेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखने। तो देखो, प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने ले लिया 245, ये मैंने कोई नंबर लिया 245 और मुझे पता करना है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या है। तो हमने 245 एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपने साइड में इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जब आप 245 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे 5 है, या तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो हमने क्या करना है, इसे 5 से डिवाइड करना है। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 है। अब ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 7 से करेंगे, 7 से 7 टाइम पे, और ये आ जाएगा 7 7। यानी कि ये आपने ये निकालें, ये इसके प्राइम फैक्टर निकालें। क्या निकालें? प्राइम नंबर क्या होते थे, मैं बताया था रियल नंबर्स का, जब मैं टॉपिक रियल नंबर समझा रही थी। प्राइम नंबर वो होते हैं, या तो वो खुद की ही टेबल से डिवाइड होते हैं, या फिर 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, हमने क्या निकालना था, इस वाले नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना था। तो हमारे पास क्या है, 5 × 7 × 7, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर निकले। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 7, यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2। आई होप समझ आएगा। अब जैसे समझ आया होगा, नेक्स्ट हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन का एक पहला वाला ए पार्ट देख लेते हैं। उसमें दे रखा है हमें 140, कितना दे रखा है हमें, 140 दे रखा है। और 140 का हमें क्या निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने। तो 140 को आप क्या करोगे, सेम यहाँ पे एलसीएम लेना है, 2 से डिवाइड करोगे 70, फिर 2 से डिवाइड करोगे, क्या है, जब तक 2 से डिवाइड करना तब तक आपका यूनिट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। और ये इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर पहली वाली वीडियो में देख लेना क्या थे, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 बन जाए कितना आ गया, 7। तो ये आपने क्या निकाली है, प्राइम फैक्टर। तो 2 × 2 × 5 × 7, ये क्या है, आपके प्राइम फैक्टर है। तो आप इन्हें कैसे लिख दोगे, 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2, 5 × 7, तो ये आपके क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। मान लो मैंने एक नंबर और ले लिया, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 4 2 8 5। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बस आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपने जितना भी पढ़ा है, आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। 4285 है, इसका एलसीएम लेना है आपने 4285 का। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, 5 से डिवाइड करो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो साइड में डिवाइड करके देख लो। 5 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 5 8 जा 40, फिर 2, तो 5 5 जो 25, 5 7 जा 35, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आपने चेक करना है, यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7। अब आपने डिवाइड करके देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड डिजिट है। तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से इसको चेक करना है। तो हमने क्या करना है, अब इसको चेक करना है। 8 5 7 दे रखा है, तो हमने यूनिट डिजिट देखा ऑड। अब ये ऑड से 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से आप डिवाइड कर, जिसे भी आप 3 से डिवाइड करो तो उसका सम करके देख लो। अगर मैं इनका सम करती हूँ तो 8 और 5 कितना आ गया, 13, और 13 में ऐड करूँगी 7, तो कितना आ गया आपका 20। क्या 20 3 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा। तो हमने देखा ये कि ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 8 5 7 बन जाए 8 5 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 × 8 5 7। तो जो ये मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 4 6 3 4, मैंने यहाँ लिख लिया 3। मैंने बोला ये 3 से डिवाइड है, या ये डिविजिबिलिटी रूल्स में आपने पढ़े होंगे क्लास 8 वगैरह 9th में, कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करो, इन सारे डिजिट को ऐड कर लो। 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 कितना जगह 20। तो ये भी कितना आया, सम होने के बाद 20। क्या 23 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे मान लो आपके पास क्या दे रखा है 3, 8, 2, 5 और मैंने बोला इसके प्राइम फैक्टर निकालो। आपको मैंने क्वेश्चन दिया, एक तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है 3, 8, 2, 5 इसके प्राइम फैक्टर निकालने, फिर दूसरा सॉल्व करना है आपने 5005 और इसके प्राइम फैक्टर निकालने। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट से। ओके देखो, मान लो मेरे पास 2 नंबर है। कितने नंबर है? 2। एक फर्स्ट नंबर है और एक मेरे पास सेकंड नंबर है। कितने नंबर है? 2 नंबर है, यानी कि वी हैव टू टू नंबर्स। तो उसमें हमने देखा कि एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर हमने देखा इन दोनों का जो HCF होगा, क्या होगा? HCF होगा, और इन दोनों का ही LCM क्या होगा? LCM। ठीक है, आपने 2 नंबर लिए, उन दोनों का पहले आपने HCF निकालना, फिर उन दोनों का ही तुमने क्या निकालना है? LCM निकालना है। इस यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर मान लो आपके पास 2 नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा इक्वल आएगा जो आपने HCF निकाला इनटू में LCM के। समझ आया नहीं आया? यानी कि यहाँ एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो आपके पास 2 नंबर है, यानी कि पहला दूसरा, अगर मैं उन दोनों नंबर्स की क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो हमेशा इक्वल होगा HCF इंटू LCM के इक्वल होगा, इनके मल्टीपल के। जैसे मान लो मेरे पास क्या, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास 6 और क्या है आपके पास 12 है। अब ये पहला नंबर है और ये आपके पास क्या है? दूसरा नंबर है। आपने क्या करना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो देखो HCF और एक होता है आपके पास LCM, इन दोनों का आपने पता होगा, ये इतना बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 10th में हो, इतना बेसिक पता होना चाहिए HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। आप इन दोनों का HCF निकालो। HCF का मतलब होता है कि ये आपके पास 6 है और ये 12 है, यानी कि इन दोनों में से आपको HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 6। यानी कि एक ऐसा नंबर लेना है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी हो, यानी कि इन दोनों में क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? आपका कॉमन हो, यानी कि हाईएस्ट नंबर लेना है जो इन दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो आपका HCF कितना आ गया? 6 आ गया। फिर आपने क्या निकालना है? ये तो आपने HCF निकाल लिया, फिर आपने इनका LCM निकालना है। HCF में क्या होता है कि आपके पास 6 है और 12 है। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है, ऐसा एक लार्जेस्ट नंबर लेना है कि इन दोनों का क्या हो? मल्टीपल हो, यानी कि इन दोनों का क्या हो? मल्टीपल, यानी कि इन दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 12, यानी कि 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। ये हो गया आपके पास LCM। अब हमने क्या बोला था? पहला नंबर कितना था आपके पास? 6। दूसरा नंबर कितना था? 12। फिर आपने HCF कितना निकाला है? 6 और LCM कितना निकाला है? 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा कितना आ जाएगा? 96, और यहाँ पे भी 12 6 जा कितना आ जाएगा? 96। समझ आया नहीं आया? ये सिंपल है कि आपके पास अगर 2 नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसको क्या करना है? HCF इंटू LCM के इक्वल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही करना है कि इस वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे देखो। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि सेकंड में मैंने देख लिया कि फर्स्ट इंटू में सेकंड नंबर HCF इंटू में LCM। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मेट, यानी कि यही फॉर्मूला अप्लाई करके, यानी कि यही प्रूफ करना है। मान लो मेरे पास और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो आप 15 है और क्या ले लेते हैं हम, जैसे 15 ले लिया मैंने और यहाँ ले लेते हैं हम 36 ले लेते हैं। ओके, अब आपको ये बताना है, इसमें ये वेरीफाई करना आपको, सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको क्या वेरीफाई करना है? ये वेरीफाई करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड इक्वल में HCF इंटू में LCM। तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो 15 और कॉमा 36 है, पहले इनका HCF निकालो। देखो ये 15 है, ये 36 है, तो 3 आएगा, इसका क्या आएगा? 3 आएगा, यानी कि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी कर देगा डिवाइड और इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास। देखो अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पता तो आप क्या करो, इन्हें सिंपली डिवीज़न मेथड होता है आपका। डिवीज़न से अगर मान लो आपके पास नंबर बड़े बड़े हैं, या तो आप डिवीज़न से निकाल लो, या फिर आपने वही पढ़ना सीखा 15 किसका होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 15 लिखा, किसकी टेबल में आता है? 1 3 5। सेम आपने 36 लिखना, 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 6 और क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों में चेक करना है कि कॉमन क्या है। देखो 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 HCF आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो ये आपके पास क्या आ गया HCF 3 आ गया। अब आपने इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 15 इंटू 36 का एलसीएम लोगे, सेम प्रोसेस है, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा। आप इस तरीके से भी ले सकते हो इसको, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 15 आ गया, इससे डिवाइड करोगे 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे जब तक इवन चलता है ये 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा 15, 3 3 जा ये, फिर 5 से करोगे, सॉरी 3 से ही करोगे और फिर किससे करोगे, 5 से करोगे। यानी कि आपने इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना आ जाएगा 45, 45 2 जा 90 और 90 2 जा कितना आ गया 180। यानी कि 180 आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम। यानी आपने पहला नंबर क्या था 15, पहला नंबर क्या है आपके पास 15 है, दूसरा नंबर कितना है 36 है, HCF कितना निकाला है 3 है और LCM कितना निकाला 180 है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो और आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही करना है कि आपको फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल में HCF इंटू LCM को क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपने दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है, फिर आपने LCM निकालना है और फिर इसमें पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये करना है। अब यहीं पे देखो, मान लो आपसे बोला जाए कि आपके पास एक नंबर तो दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, HCF की वैल्यू भी दे रखी है और LCM भी दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे बना दूँ। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड आपने x मान लिया, क्या मान लिया x, और आपको HCF की वैल्यू भी दे रखी है और LCM भी दे रखा है। क्या दे रखा है, LCM भी दे रखा है। मान लो इसको सेकंड ही मान लो, ठीक है। आपसे बोला जाए कि मुझे पहला नंबर दे, अगर मुझे पहला निकालना है तो मैं फर्स्ट को यहीं छोड़ दूंगी, HCF इंटू में, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा थोड़ा सा ऊपर, HCF इंटू में LCM अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल से इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, HCF की वैल्यू दे रखी हो, LCM की वैल्यू भी दे रखी हो और सेकंड नंबर भी दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला कहीं से नहीं यहीं से निकलता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देखते कि पता नहीं क्या पूछ लिया हो, ठीक है। सेम आपने दूसरा बनाना है कि आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है और आपसे बोला जाए HCF की वैल्यू भी गिवन है, LCM भी दे रखा है और आपने फिर फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना, तो ये आपको यहाँ पे सेकंड हो गया, क्लियर। फिर आपसे बोला जाए कि आपको पहला नंबर भी दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है और आपसे बोला जाए LCM क्या होगा, तो LCM को आपने यहीं छोड़ देना है और HCF से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। समझ आया, ये तीसरा हो गया। यानी कि एक ही फॉर्मूले से कई क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऐसे ही कि फर्स्ट नंबर भी दे रखा है, सेकंड नंबर भी दे रखा है आपको और आपको HCF पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, LCM से डिवाइड कर देना है। तो ये चारों की चारे फॉर्मूले दिमाग में बिठा लेना है। बिठाना तो एक को ही बिठाना है, इसी से ही आपको ये चारों निकल के आते हैं। मान लो आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है और आपसे सेकंड पूछा जा रहा है, तो सेकंड को यहीं छोड़ दो और फर्स्ट से डिवाइड कर दो दोनों के मल्टीपल को। अगर आपसे LCM पूछा जा रहा है तो दोनों के नंबर से डिवाइड कर, दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई करके HCF से कर दो। अगर आपसे HCF पूछा जा रहा है तो दोनों नंबर्स को मल्टीपल करके LCM से डिवाइड कर दो। आई होप समझ में आएगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मेरे पास 2 नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया 56, क्या लेट कर लिया 56, और जो सेकंड नंबर है वो मैंने लेट कर लिया 128, और आपसे पूछा जा रहा है HCF क्या होगा और इन दोनों का जो LCM है वो कितना दे रखा है 896 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, HCF पूछा जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रखा है HCF और उनका LCM दे रखा है 896। अब यहीं पे
ये भी बन सकता है कि आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, फर्स्ट नंबर भी दे रखा है, तो सेकंड निकालो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है आपको, दो नंबर दे, यानी कि आपको दो नंबर दे रखे हैं, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, और आप से एक नंबर दे रखा, दूसरा पूछा गया आपने। तो जो एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो, या फिर दो नंबर दे रखे हैं और एचसीएफ दे रखा हो, तो इन्हीं जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया उन्हीं फॉर्मूला आपने पुट करना है, सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपने यहीं छोड़ना है, क्या बताया था, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड, और अपन में क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 56, और ये कितना दे रखा है 128, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 896। अब कैंसिल आउट कर लो इसको, 7 से कर लो या फिर 8 से कर लो, क्योंकि 7 के टेबल में क्या आता है 56 आता है। 7 से करोगे 7 8 जा 56, फिर 7 से ही इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, और 7 8 जा ये आ गया। 128 से 128 कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इतनी इजी तरीके से समझाया है। तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर करे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर निकालने थे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि दोनों नंबर और एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल को वेरीफाई करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस फॉर्मूले के बेस में दे रखा, तो वो भी समझ में आ गया। अब आपके दो क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, और फिर उसी के साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कल ही स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।